हेलो गाइस, चलो आज हम चैप्टर नंबर 1 को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। अब इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 करते हैं। तो इसका एक बिल्कुल छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, है ना जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, फिर होते हैं होल नंबर, फिर होते हैं इंटीजर्स, और इसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर। ये एक बैग बना था हमारा। एक दूसरा बैग मैंने आपको बताया था, वो मैं इसके अलग रखूंगी क्योंकि ये सारे नंबर बिल्कुल उससे सेपरेट हैं, और मैंने आपको एस से रिप्रेजेंट करके दिखाया था, वो थे हमारे इर्रेशनल नंबर, राइट। अब मैं यहां पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं, रियल नंबर का। एक ऐसा बैग जिसके अंदर रेशनल नंबर भी आए सारे के सारे, इर्रेशनल नंबर भी आए, बट ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये अलग बैग है, ये अलग बैग है, बस रियल नंबर के बैग में इकट्ठे डाले गए हैं। वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि ये सारे नंबर साथ में मिलकर एक नंबर लाइन बनाते हैं, यानी कि एक नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पे हर एक नंबर रियल नंबर होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक रियल नंबर होता है, या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। और रेशनल के अंदर आपको फर्दर कैटेगरीज तो बता ही रखी है मैंने। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 से। 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये इन्हें ट्रू फॉल्स में बताना है हमें, और आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दूसरी, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। चलो अब इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है जस्टिफाई करने को, और ये भी बताएंगे कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा था? एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इस स्टेटमेंट का आंसर देना है ट्रू या फॉल्स में, और उसे जस्टिफाई करना है। ऊपर आपको ये नजर आ रहा है ना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्या आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर के बैग में है? रियल नंबर का बैग तो इतना बड़ा है, उसमें रेशनल भी है इर्रेशनल भी है। तो यानी कि स्टेटमेंट ये कैसी है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो है सारे रेशनल और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये रहा रियल नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? कैपिटल आर से। और ये किससे बना हुआ है? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, और प्लस कर देते हैं उसके अंदर इर्रेशनल नंबर, जो कि हमारा एस से रिप्रेजेंट होता है। तो ये हो गई हमारी जस्टिफिकेशन छोटी सी, है ना। सेकंड क्या पार्ट था इस पॉइंट में? क्या था? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। तो चलो एक नंबर लाइन बना देते हैं, और ये कह रहे हैं कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन का अंडर रूट एम की तरह रिप्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पर एम की कंडीशन पे दे दी कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब सबसे पहले ये बात बता दो, क्या सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन पे हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? क्या नहीं होते ना। वो तो क्या नाम है, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, इस पे सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सिर्फ राइट हैंड साइड को क्या कर रहा है? कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जीरो और बचे जितने भी नंबर है उनको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है बेटा? ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। एक और बात, ये जितने भी नेगेटिव नंबर है ना, अगर मैं एम की जगह नेगेटिव नंबर को भी लिखूं और अंडर रूट में डालूं, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चले जाते हैं, जो कि आप एक फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। भाई उल्टी गंगा बहा दी इन्होंने तो। कहा तो हम ये कहते हैं सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर के बैग में आते हैं, ये बोल रहे हैं कि सारे रियल नंबर इर्रेशनल के बैग में। अब यहाँ पर उल्टी गंगा बहा दी थी इन्होंने। इर्रेशनल नंबर का बैग तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है, जो मैंने ऊपर बताया। इर्रेशनल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बस इर्रेशनल नंबर ही अपने एक सेपरेट बैग बना रहे हैं। तो यहाँ जो नीचे कह रहे हैं ये कि सारे रियल नंबर इरेशनल के बैग में आते हैं, ये तो है ही नहीं। ऊपर क्या दिख रहा है हमें? ये तो उल्टा दिख रहा है, इरेशनल रियल के बैग में दिख रहे हैं हमें। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली स्टेटमेंट का आंसर भी हो जाएगा हमारा फॉल्स।
ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल भी है, आप उस एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल में से भी समझ सकते हैं। अब बाकी हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन के लिए आप अपना स्केल और कंपास वगैरह ये सब रेडी रखना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सके। इरेशनल कौन से होते हैं? जो अंडर रूट में ही लिखे जा सके, राइट। तो अब देखो, इन्होंने बोला कि स्क्वायर रूट करना है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का। इंटीजर बोला है यानी कि माइनस वाले भी इंक्लूडेड है, माइनस इंटीजर भी और प्लस इंटीजर्स भी। तो स्क्वायर कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो किसका करेंगे हम? एक मिनट, वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। इन्होंने ये बोला स्क्वायर रूट बोला है, सॉरी स्क्वायर रूट बोला है। तो मैं सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर रूट कर देती हूँ। तो इसका आंसर क्या आया? 1 आया। 1 इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? 1 को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? लिख पा रहे हैं। तो ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल हो गया। ओहो भाई, इन्होंने तो बोला था इरेशनल साबित करना है, इरेशनल तो हुआ नहीं। दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल 2। अंडर रूट 2 क्या है? ये इरेशनल नंबर है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं अंडर रूट 3, ये भी इरेशनल नंबर है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं अंडर रूट 4, ये आ गया इसका हमारा आंसर 2, जो कि कैसा है? एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। रेशनल नंबर तो इस तरीके से है ये। तो यानी कि सारे के सारे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बोला है, सारे के सारे नंबर लाइन के जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर है वो इरेशनल नंबर नहीं है। उनमें से कुछ इरेशनल है लेकिन कुछ रेशनल भी है। इसीलिए हमने यहाँ पर इन्होंने बोला था कि एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो हमने यहाँ स्क्वायर रूट लिया कुछ ऐसे नंबर का जो हमारे पास रेशनल आ गए। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज के। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर के पॉइंट्स हैं, जितने भी इस पे लाए करते हैं। और रियल नंबर के बैग के अंदर क्या क्या आता है? रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। इरेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, अंडर रूट 7। ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। अब इसके लिए ना मैंने एक ट्रिक बना रखी है। क्या ट्रिक बना रखी है? देखो, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को आप बहुत ही आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसको देखो, फिर मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसमें मैं वही अपना 0 और यहाँ पर मेजर्ड पॉइंट लेने हैं आपको, बिल्कुल मेजर करके लेने हैं। किसी भी पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो मैं सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंट्स ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ मेरा 1 2 3 4 5 सो ऑन। यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये जाएंगे। मैंने यहाँ लिया 1 सेंटीमीटर का ये वाला गैप, ठीक है। तो ये क्या ले लिया मैंने? 1 सेंटीमीटर। इसके ऊपर मैं 1 सेंटीमीटर और बिल्डअप करूंगी यहीं पर, इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ तक बिल्डअप कर लिया 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को जो मैंने ये निकाला है 0 वाले पॉइंट से मिला दूंगी। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, ये मेरे अंडर रूट 2 की लाइन है। कैसे? अब मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवाती हूँ। आपने पाइथागोरस थ्योरम करी होगी, 7th क्लास के बच्चों को भी मैंने करवाई है। तो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें 90 डिग्री बना हुआ है। इस ट्राइंगल के इसको बोलते हैं हम बेस, और ये वाली चीज होती है हमारी परपेंडिकुलर, राइट। और परपेंडिकुलर के बाद ये वाली चीज होती है हमारी हाइपोटेनस। अब बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन गया है एक तरीके से, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज। अब मेरे पास यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आई है? अंडर रूट 2। यहाँ पर मैंने बेस कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ऊपर स्क्वायर लगा देती हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ऊपर स्क्वायर लगा देती हूँ और इनका अंडर रूट कर देती हूँ। 1 का स्क्वायर 1, इधर भी 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो यहाँ पर बन गया 2 और ऊपर अंडर रूट था अंडर रूट 2। तो ये आंसर आ गया ना हमारा अंडर रूट 2। तो यानी कि ये हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट 2 का है। अब एक चीज आपको करनी है कि अपने कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखना है मेजरिंग
पेंसिल यहाँ पर या पेन यहाँ पर रखनी है और उसके बाद ऐसे ऐसे करके, एक सेकेंड, सॉरी, जीरो पे रखना है आपको। ये जीरो पे इसका पॉइंट रखना है, पेन की टिप को यहाँ पर रखना है और इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है और ये नंबर लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा। ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ना, इस वाले पॉइंट को सर्कल डाल के आप आगे एरो डालकर यहाँ पर √2 लिख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द नंबर लाइन, हवा में नहीं है। मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये चीज है, ये ऑन द नंबर लाइन √2 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज समझ में आई है? तो यानी कि सारा खेल किस चीज का है? ये पाइथागोरस थ्योरम वाले ट्राइंगल का, राइट। अब यहाँ पर ये √3 वाली चीज को देखना, ठीक है। √3 वाली चीज को देखते हैं हम। √3 को भी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि इसके लिए भी मुझे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पर ना आपको परपेंडिकुलर को फिक्स कर देना है कि वो 1 सेंटीमीटर का ही बनाए। अब मेरा बेस क्या होगा जिससे मेरे हाइपोटेनस की वैल्यू √3 आ जाए? हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले वो निकाल देते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं फॉर्मूला डिराइव करने वाली हूँ, जो मैंने अपने दिमाग में याद कर रखा है, आप लोगों को भी याद करना है, आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ नहीं है, बस अभी समझने वाली बात है। हाइपोटेनस इक्वल टू √ बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। बेस की वैल्यू निकालनी है ना, हाइपोटेनस की ऑलरेडी है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारी? √3। इसका होल स्क्वायर वापस से कर देते हैं, रूट को इधर लाके। यहां पर है बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये रहा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में इधर जाके माइनस में, ये हो गई हमारी वैल्यू 3। परपेंडिकुलर माइनस में p का स्क्वायर, इधर यहां बच गया बेस का स्क्वायर। 3 माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस करा 2, स्क्वायर इधर आके √2 होना चाहिए हमारा बेस। कितना होना चाहिए? √2 होना चाहिए हमारा बेस। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और अब हम ये देखते हैं कि √3 को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, √2 को बेस कैसे लेंगे। मैंने ये नंबर लाइन बनाई, इस पे मैं वापस से क्या करूंगी, ये रहा हमारा 0 पॉइंट और स्केल की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर लूंगी 1-1 सेंटीमीटर के इंटरवल पे। तो ये मैंने पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट कर लिए, 1 2 3 4, ये हो गए हमारे पॉइंट्स। अब सबसे पहले तो ना ऊपर वाली चीज को देखो, √2 का बेस तो ये रहा, नंबर लाइन पे नहीं लेना, हवा में भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो इसी को बना देते हैं हम, √2 वाला बेस बना देते हैं अपने लिए। ये मैंने यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच दी, ये रही 1 सेंटीमीटर की। ये भी हमारी मेजरमेंट कितनी थी? 1 सेंटीमीटर की थी। इस पॉइंट को हमने मिला दिया 0 के साथ, मिला दिया, ये बन गया हमारा √2। ये बन गया √2 वाला बेस। इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल के साथ 1 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट कर दो, 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को जोड़ दो 0 वाले पॉइंट से। क्या ये एक और ट्राइंगल नहीं बन गया? ये वाला एक और ट्राइंगल बन गया। आपके एग्जैक्टली बुक में इसी तरीके से बना हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। बेस है √2, परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये जो मेरा हाइपोटेनस है ये कितना आ गया? √3 आ गया, राइट। अब वापस से 0 पॉइंट पे हमें अपने कंपास की टिप को रखना है, पेन की टिप को इस हाइपोटेनस की लेंथ तक खोलना है और उसके बाद क्या करना है, एक आर्क इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करते हुए चले जाना है, जो हमारा कहाँ पर कट करेगा? 2 से पहले एक पॉइंट को कट करेगा। तो ये जो 2 से पहले वाला ये जो पॉइंट हमारा कट हुआ है, ये वाला पॉइंट, इसको हम एरो डाल के लिख सकते हैं, ये क्या है? हमारा √3 है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? √4 तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि √4 के बाहर जो आंसर आएगा वो 2 निकल कर आएगा, तो 2 तो है ही हमारी नंबर लाइन पे। नेक्स्ट है √5 और यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। ये दो क्वेश्चन भी करवाने इंपॉर्टेंट थे ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आए। अब हम √5 के लिए कॉन्सेप्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? √5 जो कि एक इरेशनल नंबर है, इसको हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, सही बात। चलो हम दोबारा एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये बना मैंने नंबर लाइन, 1-1 सेंटीमीटर के इंटरवल्स में यहाँ पर ले लेती हूँ।
ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि ज़्यादा का काम ही नहीं है। ये 0 रिप्रेजेंट करा, ये 1 2 3 4। अब सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी √5 के लिए बेस क्या लेना है मेरे को, है ना। तो ट्रायंगल बना लूँ मैं यहाँ पर एक। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में मुझे फिक्स कर देना है परपेंडिकुलर को, जो कि 1 सेंटीमीटर ही होगा। मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है। बेस क्या लूँ मैं? हाइपोटेनस की वैल्यू मेरी क्या निकल कर आनी चाहिए, वो तो आपको पता ही है, √5 ही निकल कर आनी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस में हो गया। तो यानी कि बेस की वैल्यू ऐसे निकल सकती है, ये स्क्वायर इधर आके √ में हो गया। ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। एक्चुअली में बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर होगा, ये जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू हमें जो भी वैल्यू दे रखी होगी, जो भी इरेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वो रखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा 1 ही रखेंगे। चलो करते हैं। √5 का स्क्वायर क्या हो गया? स्क्वायर से रूट कट गया 5, ये हो गया 1, पूरे के ऊपर √ था, 5 में से 1 गए 4, 4 का √ कितना हो जाता है 2। तो यानी कि बेस कितना लेना है 2 सेंटीमीटर। क्या हमारी नंबर लाइन पे ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर है? बिल्कुल है। तो इसी को ही बेस ले लेते हैं। ये रहा मेरा पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर का बेस। तो यानी कि 2 के ऊपर हम क्या कंस्ट्रक्ट कर देते हैं? 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। यहाँ तक ये रहा, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस परपेंडिकुलर को इस बेस के लास्ट पॉइंट यानी कि 0 से मिला देते हैं। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस बन के आया √5 बन के आया है। 0 पॉइंट पे हम अपना कंपास की टिप रखते हैं, पेन की टिप हाइपोटेनस की लेंथ तक रखते हैं और यहाँ पर ऐसे करके एक आर्क मार्क कर देते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है नंबर लाइन के ऊपर, ये मेरा पॉइंट होगा √5 की रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। आपका 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट खत्म हो चुकी है। नाउ वी विल गोना स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3 इन द अनदर वीडियो। थैंक यू।